हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद पढ़ रहे थे। उनमें से हमने 2 पदों को पढ़ लिया और आज हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे। इसमें देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि किस प्रकार से उद्धव को गोपियाँ उनकी बातों में उनको फंसा लेती है और उनसे तरह तरह के सवाल करती हैं। उन्हें कहती हैं कि हमें तो केवल और केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम है, और लास्ट में जो उद्धव है वो भी कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। तो देखें, बिलग जनी, बिलग यानी कि बुरा मानना, बुरा या अन्यथा, जनी, जनी यानी मत, मानहु, मानहु यानी मानना, ऊधो प्यारे, हे प्यारे उद्धव, वह मथुरा कि जिस मथुरा से तुम आए हो वह मथुरा काजर की कोठरी, काजर की कोठरी यानी काजर की कोठरी है, रूम, कमरा है जो दूषित या कलंकित करने वाला स्थान हो। जे यानी जो भी, आवही ते कारे कि जो भी वहाँ से आते हैं, ते यानी वे, कारे यानी काले होते हैं अर्थात बुरे होते हैं। तुम कारे, तुम काले हो, सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यानी अक्रूर जो बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा लेकर गए थे। तो सुफलक सुत यानी अक्रूर जी, वो भी काले हैं। कारे मधुप भंवारे, और वहाँ से आने वाले मधुप यानी जो भ्रमर है, भोरे हैं, वो भी काले ही हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे कि आप सबके साथ में केवल उन्हीं की छवि, छवि यानी शोभा, उन्हीं की सुंदरता उपजत यानी लगती है। कमल नैन यानी कमल जैसे नेत्र वाले। कौन है कमल जैसे नेत्र वाले? श्री कृष्ण। मनियारे यानी मणि या रत्न के जैसे चमकने वाले, मणि के जैसे चमकने वाले। मानहु नील माट ते काढ़े ले जमुना जाय पखारे कि ऐसे लगता है मानो नील माट, नील नीला रंग, माट, माट यानी कि मिट्टी का बर्तन, काढ़े, काढ़े अर्थात निकाले, पखारे, पखारे यानी कि धोना या साफ करना। तागुन श्याम भई कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे कि तागुन यानी उसी गुण के कारण या उसी कारण, श्याम यानी काली, भई कालिंदी, कालिंदी यानी यमुना भी, भई यानी हो गई है, सूर श्याम गुण न्यारे, गुण यानी गुण और न्यारे यानी अलग हैं। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि गोपियाँ उद्धव को कटाक्ष कर रही है, उनको कह रही हैं कि किस प्रकार से जो भी आप मथुरावासी हैं वो सारे के सारे काले हो अर्थात बुरे हो। तो गोपियों को जब उद्धव ज्ञान देने आता है, उनको योग का संदेश देता है, तब गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे कि हे उद्धव, आप बुरा मत मानना या आप अन्यथा मत लेना। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, जिस मथुरा से आप आए हैं वह काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति काला होता है। जैसे कि तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप बहारे, जैसे कि यहाँ तुम आए हो तो तुम भी काले हो। बलराम और श्री कृष्ण को ले गए थे, वो अक्रूर जी भी काले थे, काले मधुप बहारे, और वहाँ पर रहने वाले मधुप और भ्रमर हैं वो भी काले ही होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे कि आप सबके साथ में तो केवल श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनकी कांति, जो मनियारे, जो सुशोभित होते हैं, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं। तो आपके सामने वो कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण ही शोभा पाते हैं या सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। मानव नील माट ते काढ़े ले जमुना जाय पखारे कि आपके बीच में तो ऐसा लगता है कि केवल आपको नीले रंग के माट में से, बर्तन में से निकाल लिया गया है और यमुना नदी में धो दिया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण नारे कि इसी के कारण यमुना नदी भी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, केवल आप में श्याम के, श्री कृष्ण के गुण ही अलग हैं, यानी वो ही सबसे आपसे अलग हैं।
इसके अंतर्गत आप देखें, वह मथुरा काजर की कोठरी ते ज्यावहि ते कारे, मानहु नील माट ते काढ़े। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। आगे देखें अगला पद। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। कि जो आँखें हैं वो किसके लिए भूखी हैं? हरि दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी यानी लालायित है, उन्हें देखना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची, कि यह श्री कृष्ण के रूप रस में यानी कि उनके सुंदरता रूपी रस में राची यानी रंगी हुई आँखें, ये बतियाँ सुनी रूखी, कि आपके जो योग संदेश की रूखी सूखी बातें हैं उनको सुनकर कैसे रहें। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। कि जो आँखें हैं हमारी वो इकटक यानी लगातार, एक टक मग यानी मारक को, जोवत यानी देखते हुए, एती नहीं झुकी कि इतनी दुखी नहीं हुई थी, इतनी परेशान हमारी आंखें नहीं हुई थी जो लगातार एक टक श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही थी। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, कि हे उद्धव अब आपके इस योग संदेश को, जोग संदेश यानी योग संदेश को सुनकर अति अकुलानी दुखी, कि अत्यधिक व्याकुल हो गई है और दुखी हो गई है। अकुलानी यानी व्याकुल। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पीवत पतुखी, कि हे उद्धव एक बार, बारक यानी एक बार, फेरी, फेरी यानी फिर से, दिखाओ, दूही, दूही यानी दूह कर, पय, पय यानी कि पीते थे अर्थात दूध, पय यानी दूध, पीवत यानी पीते थे, पतुखी यानी पत्तों के दोनों में, सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। कि सूरदास कहते हैं कि सिकत, सिकत यानी रेत मिट्टी, हटी नाव चलायो हठपूर्वक नाव चला रहे हैं, ये सरिता यानी कि जो ये नदियां हैं वो तो सूखी हैं अर्थात जल से रहित हैं। तो इसके अंतर्गत गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए उद्धव से कह रही हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कि हे उद्धव हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी, कि अब ये तुम्हारी रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहें, अर्थात कि ये श्री कृष्ण के रूप रंग में डूबी हुई आँखें आपकी योग संदेश की रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रहेंगी। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी, कि हम श्री कृष्ण के मथुरा से आने की एक एक अवधि, एक एक दिन गिन रही थी और लगातार उनके आने का रास्ता देख रही थी, तब भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई थी। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, हे उद्धव अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी आंखें अति यानी अत्यधिक, अकुलानी व्याकुल और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पीवत पतुखी, कि हे उद्धव एक बार आप हमें श्री कृष्ण के उस मुख को वापस दिखा दो, उस मुख के दर्शन करा दो जो वह पत्तों के दोनों में दूध दूह कर पिया करते थे। दूही यानी दूह कर, पय यानी दूध को, पीवत यानी पीते थे, पतुखी यानी पत्तों के दोनों में। तो एक बार वह मुख हमें पुनः दिखा दो जिससे वह गायों को दूहकर उनका दूध पत्तों के दोनों में पिया करते थे। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। किस जो सूरदास हैं वो कहते हैं कि उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि आप हठ पूर्वक इस सिकत, इस मिट्टी में नाव चला रहे हो, हमारे तो प्रेम की जो सरिता है वो सूख चुकी है, अर्थात हम तो केवल मात्र श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और आप व्यर्थ में ही हमें योग का संदेश दे रहे हैं, अर्थात आपके इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होगा। आगे देखें, फिर भी वो नहीं मानते हैं और उद्धव उनको और अधिक संदेश देते जाते हैं। तब गोपियाँ उनसे कहती हैं
कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बूझती साँच न हासी। कि निर्गुण यानी कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में आप बात कर रहे हैं वह कौन देश को बासी, बासी यानी निवासी है, मधुकर हे उद्धव हे भ्रमर, हंसी समुझाए हमें हंसते हुए समझाएं, सोह दे बूझती, सोह दे है यानी सौगंध देकर हम आपको बूझती यानी पूछ रही हैं, साँच यानी सत्य, न हासी यानी हंस नहीं रही अर्थात मजाक नहीं कर रही हैं, कौह जनक, जनक यानी पिता, जननी यानी माता, कौन नारी पत्नी, दासी, कौन कैसो बरन कि उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, भेष यानी वेशभूषा कैसी है, के ही रस में अभिलाषी और कौन से रस में वह रुचि रखता है, अभिलाषी यानी कि इच्छा रखने वाला या रुचि रखने वाला। पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे कि जो आप करोगे उसका पुण्य उसका फल आप प्राप्त करोगे, कहोगे गासी, गासी यानी झूठ या कपटपूर्ण बात अगर तुमने कह दी तो, सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी कि ऐसा सुनकर के सुनत मौन हवे मौन ही रह गया, ठग्योसो यानी ठगा सा रह गया, सूर सबे मति नासी। सूरदास कहते हैं कि उद्धव मन में सोचता है कि इन सब की मति यानी कि बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही है कि हे उद्धव हमें बताएं कि निर्गुण ब्रह्म कौन है। तो गोपियां कह रही निर्गुण कौन देश को बासी, कि चलो हम आपके इस योग संदेश को मानेंगे लेकिन हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताइए तो सही कि ये निर्गुण ब्रह्म कौन से देश में रहता है। हे उद्धव हमें हंसकर समझाएं, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं कि हम तुमसे मजाक नहीं कर रही, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं अर्थात हम सचमुच निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हैं। को है जनक जननी को कैयत को नारी को दासी, कि कौन उसके पिता हैं, माता किसको कहा जाता है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है अर्थात उनका क्या नाम है, कैसो वरण भेष है कैसो के ही रस्में अभिलाषी, कि उनका वर्ण कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है और कौन से रस में उनको आनंद आता है। पाओगे पुनि कियो आपनो जोरे कहोगे गासी, कि अगर तुमने झूठ या कपटपूर्ण बातें कह दी तो उसका फल तुम्हें पाओगे पुनि, कि उसका फल तुम्हें पाना ही पड़ेगा अर्थात तुम्हें उसका फल मिलेगा। सुनत मौन हवे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, कि ऐसा सुनकर के उद्धव मौन हो गया अर्थात चुप हो गया और ठगा सा रह गया। उसने मन में सोचा कि इन गोपियों की मति बुद्धि नष्ट हो गई है और वह उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए वह चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा। आगे देखें। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। इसके अंतर्गत जो गोपियां हैं वो गोपियां कह रही हैं कि हमारी दशा श्री कृष्ण के से दूर रहने पर किस प्रकार की हो रही हैं और जो सुख देने वाली चीज़ें हैं वो भी हमें दुखी कर रही हैं। तो वो उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, बैरिन, बैरिन यानी शत्रु, बिन गोपाल यानी बिना श्री कृष्ण के, बैरिन यानी शत्रु, भई कुंजे कि ये कुंज बगीचे हैं, वृक्षों के समूह है, ये हमारे शत्रु बन गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, कि तब ये लताएं यानी जो वृक्ष हैं, बेल हैं, ये हमें अत्यधिक शीतल लगती थी, अब उसके विषम उसके विपरीत यह ज्वाल की पूंजे, ज्वाल की पूंजे यानी ज्वालों का समूह या आग का समूह लग रहा है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे, कि व्यर्थ में ही, वृथा यानी व्यर्थ में ही अब पक्षी बोलते हैं, यमुना बहती है और व्यर्थ में ही कमल और फूल खिलते हैं और भ्रमर गुंजन करते हैं। पहले हम इतना देख लेते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना श्री कृष्ण के ये वन की कुंज बगीचे हमें हमारे बैरी हो गए हैं, हमारे शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे,
कि तब ये लताएं, जब श्री कृष्ण हमारे साथ में थे तब ये लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी, और अब यही लताएं हमारे लिए भयंकर अग्नि के समूह के समान हो गई है। ज्वाल की पुंजे यानी अग्नि के समूह के समान भयंकर हो गई हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। कि अब व्यर्थ में ही यमुना नदी बहती है, पक्षी कलरव करते हैं, कमल के पुष्प भी व्यर्थ में ही खिलते हैं, तथा पुष्पों पर भौरों का गुंजार भी व्यर्थ में ही होता है। अर्थात श्री कृष्ण नहीं हैं तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके आगे देखें, पवन पानी घनसार संजीवनी, किरण भानु भई भूंजे। कि कवि गोपियाँ कह रही हैं पवन पानी, कि पवन यानी हवा, पानी, घनसार, घनसार यानी होता है कपूर, संजीवनी अर्थात जो जीवन देते हैं अर्थात बादल, दधिसुत, दधिसुत यानी होता है चंद्रमा, किरण भानु, भानु यानी सूर्य के समान, भई भूंजे, भूंजे यानी जला रही है, भई यानी होकर, और भूंजे यानी जलाना या तप्त करना। ए उधो कि हे उद्धव, कइयो माधव सो, माधव यानी श्री कृष्ण से कहना, विरह कदन करी मारत लूंजे। कि विरह की जो कदन है, जो तलवार है, वो हमें मार कर ही दम लेगी। कदन करी यानी हमारा वध करके, कदन करना यानी वध करना या मारना। लूंजे, लूंजे यानी कि हम अशक्त हो गई हैं, हम में इतनी क्षमता नहीं है, तो जो विरह की तलवार है वो हमें मार कर ही दम लेंगी। सूरदास प्रभु प्रभु को मग जोवत, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखते देखते हमारी आंखें, भई यानी हो गई, बरन यानी उनका रंग, जो गुंजे, गुंजा एक रत्ती होती है जिससे सोना और रत्न तोला जाता है, और उसका आकार भी लाल, आँख की तरह उसका रंग लाल तथा उसका आकार आँख के जैसा होता है। तो यही कह रही हैं कि वायु, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। कि वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें ये सभी शीतलता देने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी भानु भई भूंजे ये हमें सूर्य के समान आज तप्त कर रही हैं, सूर्य के समान हमें जला रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास श्री कृष्ण नहीं हैं। ए उद्धव कइयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे। कि हे उद्धव, तुमसे ये अनुरोध है कि तुम जाकर माधव सो, श्री कृष्ण से कहना कि आप मथुरा जाकर हमसे दूर हो गए और आपके वियोग ने हमारे प्राण ले लिए हैं, आपके विरह रूपी कटार ने हमारे प्राण लिए हैं, और वो हमें मारकर ही अब दम लेगी। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गूंजे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि प्रभु को मग जोवत, कि श्री कृष्ण के आगमन का रास्ता देखते देखते, अखियां भई बरन जो गूंजे, हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं। तो देखें, इसको एक बार दोबारा देख लें। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि बिना श्री कृष्ण के ये कुंज बगीचे हमारे लिए बैरी या शत्रु हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब ये लताएं हमें अत्यधिक शीतलता देती थी, और उसके विपरीत अब ये हमारे लिए भयंकर आग का समूह बन गई हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गूंजे। कि व्यर्थ में ही यमुना नदी बहती है, पक्षी कलरव करते हैं, व्यर्थ में ही कमल फूलते फलते हैं, और व्यर्थ में ही अली भ्रमर गुंजन करते हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भूंजे। हवा, पानी, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें जो पहले शीतलता देती थी, ये सब शीतलता देने वाली हैं, तो अब ये हमें श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के बिना भानु भई भूंजे, हमें सूर्य के समान तप्त कर रही हैं। भानु भई भूंजे में देखें अनुप्रास अलंकार है, पवन पानी में भी अनुप्रास अलंकार है। ए ऊधो कइयो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे, कदन करी में भी अनुप्रास अलंकार है। कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर
कहना कि उनके विरह रूपी जो कटार है वो हमें मार कर ही दम लेगी। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गूंजे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल रंग की हो गई हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन आंसर देखें। सूरदास की भक्ति कैसी मानी जाती है? तो सूरदास की भक्ति सखा भाव की मानी जाती है। सूरदास ने अखियां को भूखी बताया है। अखियों को किसकी भूखी बताया है? तो हरि दर्शन की भूखी बताया है। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर आप स्वयं करना। धन्यवाद।